जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कैलेंडर क्रिएट करने जा रहे हैं इन प्राइमावेरा। इससे पहले हम 4 या 5 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने क्रिटिकल पाथ मेथड को डिस्कस किया था इन डिटेल। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट किया था इन प्राइमावेरा। फिर ईपीएस को क्रिएट किया था, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट सेटिंग की थी इन प्राइमावेरा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाएं पहले वो वीडियोस देखें। बार बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने सीक्वेंस के साथ वीडियोस को देखना है और उसी तरह आपने अप्लाई करना उन चीज़ों को। तब तक आपने प्रोजेक्ट को नहीं क्रिएट करना जब तक कि आप ओबीएस, ईपीएस, वो सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं वो नहीं क्रिएट कर ली और लास्ट में कैलेंडर नहीं क्रिएट कर लेते, तब तक आप प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कैलेंडर को क्रिएट करना है और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, डब्ल्यूएस क्रिएट करने हैं और एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना है। ड्यूरेशन हमने उनको कैसे देना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और लिंक कैसे करनी है एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप कैसे देने वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ना कैलेंडर क्रिएट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इंपॉर्टेंस का पता हो कैलेंडर की इन स्केड्यूलिंग, और उसके बाद कितनी टाइप्स के कैलेंडर हैं इन प्राइमावेरा जो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट अगर देखें तो कैलेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट बिकॉज स्केड्यूलिंग इज़ डन बेस्ड ऑन इट। तो याद रखिएगा कि जितनी भी स्केड्यूलिंग आप करेंगे वो कैलेंडर पे ही बेस कर रही होगी। अगर आपका कैलेंडर ठीक होगा आपका प्रोजेक्ट ठीक है, अगर आपका कैलेंडर नहीं ठीक है तो आपका प्रोजेक्ट सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कैलेंडर बेस है और आपने सही से इस वीडियो को देखना है। अगर आपको एक दफ़ा में नहीं समझ आ रही, 2 दफ़ा देख लें, 3 दफ़ा देख लें, 4 दफ़ा देख लें, लेकिन आपने कैलेंडर क्रिएट करना सही से समझना है। अच्छा, इन प्राइमावेरा यू कैन क्रिएट एंड असाइन कैलेंडर। अच्छा, प्राइमावेरा में हम क्रिएट कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं कैलेंडर को टू द ईच रिसोर्स के साथ भी, प्रोजेक्ट के साथ भी और एक्टिविटीज़ के साथ भी। Now, 3 types of calendar pool are available in Primavera called Global, Project and Resource Pool। तो इन 3 पोल्स में हम कैलेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्लोबल पोल क्या है, प्रोजेक्ट पोल क्या है और रिसोर्स पोल क्या है। तो यहाँ पे विद एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर है और हमारी कंपनी है मदाइन, और लेट्स सपोज मदाइन के अंडर 2 मेन डिपार्टमेंट हैं, सिविल डिपार्टमेंट है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट वी हैव 2 रनिंग प्रोजेक्ट, वाटर प्रोजेक्ट जद्दा एंड रियाद कम्प्लेक्स। ये 2 रनिंग प्रोजेक्ट हैं और इन प्रोजेक्ट नंबर 2 रियाद कम्प्लेक्स में हमने 2 एक्टिविटीज़ को क्रिएट कर रखा है, एक्टिविटी 1 एंड 2, और जो एक्टिविटी 2 है उसके साथ हमने 2 रिसोर्सेज को क्रिएट किया या असाइन कर रखा है। तो जो कैलेंडर आप ग्लोबल पोल के अंडर क्रिएट करेंगे, याद रखिएगा वो आपकी इंटरप्राइज, प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज पे अप्लाई होगा, सब पे। ठीक है, वो किस पे? इंटरप्राइज पे, प्रोजेक्ट्स पे, एक्टिविटीज़ पे, रिसोर्सेज पे। ग्लोबल पोल के अंडर जो भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे, और मेनली या ज़्यादातर हम ऐसा ही करते हैं कि हम ग्लोबल पोल के अंदर ही जो कैलेंडर है उसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, जो कैलेंडर आप प्रोजेक्ट पोल के अंडर क्रिएट करेंगे वो ओनली प्रोजेक्ट्स पे, एक्टिविटीज़ पे और रिसोर्सेज पे अप्लाई होगा। ठीक है, वो इंटरप्राइज पे अप्लाई नहीं होगा। और जो कैलेंडर आप रिसोर्स पोल के अंडर क्रिएट करेंगे इट विल ओनली अफेक्ट ऑन द रिसोर्सेज। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ ग्लोबल पोल, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट पोल एंड व्हाट इज़ रिसोर्स पोल। अब नेक्स्ट टू इट हम एक एग्जाम्पल कैलेंडर करने जा रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोजेक्ट कैलेंडर भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल कैलेंडर दिखाऊंगा और उसी के अकॉर्डिंग हमने प्राइमावेरा में एग्जाम्पल करनी है। एज आई सेड अर्लियर कि अगर आपको वीडियो की सही से समझ ना आए तो आपने 2 या 3 दफ़ा लाजमी इस वीडियो को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए जी, हमने एक्सरसाइज से एक कैलेंडर क्रिएट करना है और कैलेंडर का जो नाम होगा वो TVTC होगा, यह हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। और आप जब भी कैलेंडर क्रिएट करेंगे आपने करना कुछ यूँ है कि आपका जो कैलेंडर का नेम हो वो प्रोजेक्ट के नाम के साथ हो। ठीक है, ताकि आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो बाद में कि कौन सा कैलेंडर हमारे प्रोजेक्ट के साथ साइन है। तो उसी नाम से आपका कैलेंडर भी होना चाहिए। तो हमारा जो कैलेंडर होगा वो होगा टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर TVTC कैलेंडर। ठीक है, और इसका जो डेली स्केड्यूल होगा 8 to 5 PM होगा।
12 to 1 PM लंच एंड प्रेयर ब्रेक होगी और फ्राइडे इज़ द हॉलीडे। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी 7 to 4, 7 to 3, मे बी कि वहाँ पे लंच या प्रेयर ब्रेक ना हो। तो अकॉर्डिंग टू यूर नीड आपने इसको डेली स्केड्यूल को सेट करना है। ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप डेली स्केड्यूल 8 to 5 किस तरह से, लंच या प्रेयर ब्रेक किस तरह से ऐड कर सकते हैं, हॉलीडेज़ किस तरह से ऐड कर सकते हैं, हॉलीडे कुड बी संडे एज वेल। सो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सेट करना है। अब कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ भी आ रही हैं इन 2023, जिसमें ईद उल फितर है जो कि अप्रैल 22 टू अप्रैल 24, ठीक है ना, ईद उल फितर को ऐड करना है। ईद उल अदा भी है जून 28 टू जून 30, नेशनल डे भी है सितंबर 23। इसी तरह अगर दिवाली है तो उसने आपने उसको ऐड करना है, क्रिसमस है तो आपने इसी तरीके से आपने उसको भी ऐड करना है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एक्सेप्शन है हमारे पास एक, ऑन December 10, 2023 वर्किंग आवर्स विल बी 9 to 2 PM, ठीक है ना। तो ऑन December 10, 2023 वर्किंग आवर्स विल ओनली बी 9 to 2 PM। अच्छा, इसके बाद मैनुअली आपने टाइम पीरियड को सेट करना है अपने कैलेंडर में 8 आवर्स पर डे, क्योंकि 8 to 5 9 बनता है, 12 to 1 PM किया, लंच एंड प्रेयर ब्रेक है, तो टोटल 8 वर्किंग आवर्स हैं। आवर्स पर वीक मतलब एक दिन छुट्टी है ना, तो 6 वर्किंग डेज हैं वीक में, तो 8 × 6 48, और आवर्स पर मंथ, सो 26 वर्किंग डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाई बाई 8 आवर्स पर डे विल गिव अस अ वैल्यू एज 208। और इसी तरह आवर्स पर ईयर मीन हमारे पास टोटल 208 आवर्स पर मंथ एंड मल्टीप्लाई बाई 12 विल मेक ए टोटल ऑफ 2496 आवर्स पर ईयर। तो ये जो है वो ये मैनुअल इनपुट आपने प्राइमावीरा में करनी है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल कैलेंडर है जो हम प्राइमावीरा में क्रिएट करेंगे। इससे आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन होंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और करना कुछ यूँ है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। आपने तमाम जितने भी हमारे पास पार्ट हैं उनको सही से देखना है। तो चलिए मूव करते हैं प्राइमावीरा में और हम यही एग्जाम्पल कैलेंडर वहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, तो प्राइमावीरा को मैंने ओपन कर दिया और कैलेंडर क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल इंटरप्राइज में आ जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है हमारे पास कैलेंडर का, ठीक है। सो सिंपली मैंने आ जाना है यहाँ कैलेंडर में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ डिफ़ॉल्ट कैलेंडर भी हैं जो प्राइमावीरा के हैं, और हमें इन्हीं को कॉपी करना होता है, बाद में उनमें मॉडिफिकेशन करनी होती है। यहाँ टॉप पे आप देख सकते हैं ग्लोबल पोल, रिसोर्स पोल, प्रोजेक्ट पोल, तो इनके अंडर भी कुछ कैलेंडर क्रिएट किए गए। तो ये इस चीज़ को मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, व्हाट इज़ ग्लोबल पोल, व्हाट इज़ रिसोर्स पोल, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट पोल। अगर आपको स्पेसिफिक रिसोर्सेज के लिए कैलेंडर चाहिए तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर प्रोजेक्ट इफ़ यू नीड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और ओवरऑल अगर आपको कैलेंडर चाहिए तो आप ग्लोबल पोल के अंडर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऐड के बटन में आना है इन ऑर्डर टू क्रिएट ए न्यू कैलेंडर। और यहाँ पे टॉप पे आप अगर देखें तो इट इज़ प्रॉम्प्टिंग एज सेलेक्ट ए कैलेंडर टू कॉपी फ्रॉम। सो प्राइमावीरा में जो भी डिफ़ॉल्ट कैलेंडर होंगे या पहले से जो आपने किया होगा कैलेंडर, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, फिर बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली ये वाला कैलेंडर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रेड्स 5 डेज वर्किंग वर्क वीक, तो कोई भी कैलेंडर हो सकता है, नॉट एन इशू। और इसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपली ऐड में चले जाना है। तो ये न्यू कैलेंडर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इसका जो नाम होगा वो हमारे प्रोजेक्ट के नाम जैसा होना चाहिए, मतलब हमारे प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए, TVTC, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। तो इससे क्या होगा कि हमें अंदाज़ा होगा कि हमारा ये कैलेंडर है फॉर दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस कैलेंडर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद सिंपली मॉडिफाई में चले जाना है, और यहाँ से आपने डायरेक्टली जाना है डिटेल्ड वर्क आवर्स पर डे, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे होंगे टोटल वर्क आवर्स पर डे, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, वर्क वीक में चले जाना है। कहाँ पे चले जाना है, वर्क वीक में। यहाँ पे आ जाएंगे डिटेल वर्क आवर्स पर डे, फिर वर्क वीक में आएंगे। और उसके बाद पहला जो काम आपने करना है वो आपने विद कंट्रोल की आपने ये तमाम जितने भी डेज हैं इंक्लूडिंग फ्राइडे और एवरी वर्किंग डे, ये तमाम आपने सेलेक्ट कर देने। और उसके बाद आपने इसको ना इस तरह से पूरी स्ट्रिप्स को सिलेक्ट करना है और इनको पहले नॉन वर्क कर देना है, ठीक है, ताकि ये तमाम जो है ना नॉन वर्क हो जाएंगे। और अब हम इनको एडजस्ट करेंगे। ये जो स्ट्रिप है ये 30 आवर्स की है और ये मिला के 1 आवर्स बनता है। यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है ना ये 30 आवर्स की है और मिला के 1 आवर्स बनता है। ये टोटल 24 आवर्स है यहाँ पे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो काम करने वाली चीज़ है वो ये है कि देखें फ्राइडे इज़ द हॉलीडे, वो तो नॉन वर्किंग ही एक। अब संडे, मंडे, ट्यूसडे विद कंट्रोल की आई एम सेलेक्टिंग, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे।
अब इनमें हमारा जो वर्किंग आवर्स हैं वो क्या है, 8 to 5 PM। तो 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 to 5। तो देखिए टोटल कितने आवर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स बनेंगे, और 1 आवर जो है वो लंच एंड द प्रेयर ब्रेक है। तो इन स्ट्रिप्स को मैंने सिलेक्ट करना है और इनको वर्क कर देना है, तो ये वर्किंग आवर्स बन गए। अब 12 to 1 PM क्या है, लंच एंड द प्रेयर ब्रेक है। तो मैंने इन दोनों स्ट्रिप्स को सिलेक्ट किया 1 घंटे, यानी ये 30 मिनट किया और ये भी 30 मिनट किया, और इसको नॉन वर्क कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे हमारा ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। ये वर्किंग आवर्स हैं, ये नॉन वर्किंग, और ये ऊपर भी नॉन वर्किंग है। तो अब अगर आप 1 by 1 देखें, संडे में भी इसी तरह ही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, और फ्राइडे को क्या है, तमाम नॉन वर्किंग है। तो ये पहली चीज़ थी, हमें इसको सेट करना था। इसके बाद मैं इसको सिंपली ओके करूंगा, ठीक है। तो ये आप फ्राइडे में लेजेंड देख सकते हैं, यहाँ पे ये नॉन वर्क का लेजेंड ये, एक्सेप्शन का ये है, और स्टैंडर्ड का ये है। तो ये स्टैंडर्ड है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन वर्किंग डेज, फ्राइडे इज अ नॉन वर्किंग डेज। इसके बाद हमने पब्लिक हॉलीडेज़ को यहाँ पे एडप्ट करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास ईद उल फितर, आई थिंक अप्रैल 22 to 24। तो ये यहाँ से अप्रैल में आ जाना है, 22 कंट्रोल के साथ 23, और 24 भी आपने सेलेक्ट करना है एक ही साथ में। कंट्रोल की को आपने दबाए रखना है, ठीक है, प्रेस करके रखना है, और उसके बाद आपने ये सेलेक्ट करना है 22, 23 एंड 24, और इनको हमने करना है नॉन वर्क। इसके बाद ईद उल अज़हा है। इसी तरह आप क्रिसमस और दिवाली को भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी नॉन वर्किंग डेज होंगे। तो वो है आई थिंक जून 28 to 30। तो 28, 29 और 30 ऑलरेडी वो नॉन वर्किंग डे है, तो हमने दोनों को सिलेक्ट किया और इसको भी नॉन वर्क कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास नेशनल डे है, जो वो है सितंबर 23 ये, और इसको भी मैंने नॉन वर्क कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये नॉन वर्किंग डेज, इस तरह से आप पब्लिक हॉलीडेज़ को एडप्ट कर सकते हैं। पब्लिक हॉलीडे कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो एक एक्सेप्शन भी है, ऑन December 10, 2023। इसमें हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो डिफरेंट है। December 10, 2023 इसमें क्या करना है हमने, पहले मैं इन तमाम को नॉन वर्क करता हूँ इधर से, और इसके बाद क्या करूँगा कि जो स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स हैं वो मैंने यहाँ पे चूज़ करने हैं। इट इज़ 9 to 2 PM, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा 9 to 2 PM, 1 2 3 4 एंड 5 वर्किंग आवर्स। तो मैं इसको वर्क कर दूंगा। तो ये देखिए, ये एक्सेप्शन हो गई है। तो इस तरह से हम नॉन वर्किंग डे और एक्सेप्शन वगैरह को यहाँ पे एडप्ट कर सकते हैं। तो टिल यहाँ तक हमने कैलेंडर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टू इट हमें क्या करना है कि मैनुअल इनपुट करनी है यहाँ पे। उसके लिए क्या करना है, हमने सिंपली इसी डिटेल वर्क में रहते हुए हमने टाइम पीरियड में आ जाना है। 8 आवर्स पर डे, 48 आवर्स पर वीक, ठीक है, और 208 आवर्स पर मंथ, 2496, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, आवर्स पर ईयर। तो ये आपने मैनुअली यहाँ पे ये चीज़ें ऐड अप करनी है और प्रेस ओके कर देना है। तो हमारा कैलेंडर हो चुका है रेडी। हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, सबसे पहले तो हमने एक कैलेंडर को कॉपी किया है जो कि डिफ़ॉल्ट कैलेंडर था इन प्राइमावीरा, और उसमें हमने मॉडिफिकेशन की है। पहले हमने जो नॉन वर्किंग डे है उसको एडप्ट किया है, उसके बाद जो वर्किंग आवर्स थे हमारे उनको एडप्ट किया है, फिर नेक्स्ट वीक हमने जो पब्लिक हॉलीडेज़ थी उनको एडप्ट किया है, फिर हमारे पास जो एक्सेप्शन थी उसको एडप्ट करके मैनुअल इनपुट करके यहाँ पे हमारा कैलेंडर रेडी हो गया। उसके बाद हमने प्रेस ओके कर देना है। और ये देखें TVTC, इसको अगर फिर से मॉडिफाई में जाके देखेंगे तो 8 आवर्स पर डे ये कैलेंडर है, और इसको आपने डबल क्लिक करके इसको डिफ़ॉल्ट कैलेंडर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कैलेंडर हो। वो कैलेंडर हमने क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। होपफुली टिल दिस पोजीशन आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैलेंडर को किस तरह से क्रिएट करना है। अगेन आई विल रिपीट ओवर हियर कि आपने सीक्वेंस के साथ वीडियोस को देखना है और उसी तरह आपने इंप्लीमेंट करनी है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। इससे पहले हम प्रोजेक्ट, ना तो कैलेंडर से पहले और ना वो जो सेटिंग्स मैंने आपको सिखाई थी उनसे पहले हम प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ये याद रखिएगा। और होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। रिक्वेस्ट यहाँ ये है कि अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए, इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डू व्हाट, वी विल क्रिएट प्रोजेक्ट इन प्राइमावीरा।